नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल मिलिंद गोगटे। बहुत दिलचस्प कहानियां हैं इनके पास, तो आइए डायरेक्ट उनके पास चलते हैं। वेलकम कर्नल मिलिंद, प्लीज आप बताइए आपकी ये कहानी। हमें बहुत उत्सुक है हम सुनने के लिए। जरूर जरूर, धन्यवाद सर। ये उन दिनों की बात है जब मैं उरी में पोस्टेड था। वक्त था 1993 94 95। उस समय जब कि टेररिज्म, आतंकवाद बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर था वहां पर। ओहो। और श्रीनगर से उरी आने के लिए रोज एक कॉन्वॉय आता है। तकरीबन उस 110 किलोमीटर का रास्ता है, उस उतने के लिए एक कॉन्वॉय रोज चलता है। उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान में मोबाइल फोन अभी तक आया नहीं था। और टेलीफोन भी, पीसीओ जो थे वो हमारे लिए नजदीक पीसीओ था, या तो श्रीनगर या बारामूला। तो मतलब कहने का मकसद है तो कि मतलब उधर कुछ नहीं था, उरी में कुछ नहीं था। उरी में पीसीओ थे, बट देवर जनरली डिफंक्ट। मतलब वो काम बहुत कम काम करते थे, क्योंकि अच्छा। जो पूरा वहाँ का जो ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना अच्छा टिका नहीं था, क्योंकि आतंकवाद ने काफी कुछ तहस नहस किया हुआ था सबको। राइट राइट। तो कहने का ये इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि ये पूरी जो वाकया हुआ है, पूरा जो घटना हुई है, उसमें इसका बहुत बड़ा अहम मुद्दा है ये। तो ये अक्टूबर सितंबर 1993, लातूर जो महाराष्ट्र में है, वहाँ एक बहुत बड़ा धरतीकंप हुआ था। हाँ हाँ, बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, वो याद है बहुत मुझे। बड़ा भूकंप हुआ था, और काफी याद है नुकसान हुआ मुझे। था। हाँ जी, हाँ जी। काफी नुकसान हुआ था लोगों का। तो मेरे पास एक रेडियो ऑपरेटर, सिग्नलमैन, जो सिपाही होता है, एक घोंगड़े, ही वॉज फ्रॉम दैट बेल्ट। वो लातूर के आस पास का रहने वाला था। हम्म। वो उन दिनों में छुट्टी गया हुआ था, क्योंकि उसकी जो श्रीमती थी वो पेट से थी, वो प्रेग्नेंट थी, शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। ओके। ये बोल के गया था कि ऐसे ऐसे डिलीवरी का केस है और मैं जाऊंगा। तो 2 महीने की छुट्टी पर था वो। अच्छा। और उसकी छुट्टी चल रही थी। हम्म। उसके बाद जब भूकंप आ गया, तो हमको ये अंदाजा था कि वो वहां पर है, बट अभी जब तक वो, उससे कोई कम्युनिकेट करने का, उससे कांटेक्ट करने का कोई कोई जरिया कोई हमारे जरिया पास नहीं था। जरिया नहीं था। तो फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज हम कहते हैं। तो हम्म। अगर कुछ है तो कहीं ना कहीं से खबर लग जाएगी। तो कुछ आया नहीं, तो वी वर जनरली सिटिंग प्रेटी। 15 दिन के बाद उसकी छुट्टी खत्म हो रही थी। अच्छा। हाँ। तो छुट्टी खत्म हो रही थी, तो उसने, छुट्टी खत्म हो रही है तो उसने एक एक चिट्ठी लिखी, हम्म। हैंड रिटन। उन दिनों में टेलीफोन था नहीं, मोबाइल फोन थे नहीं, हमारे पास आर्मी के फोन के अलावा और कोई जरिया था नहीं। तो हम्म। उसने एक चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे श्रीमान, मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, घर में इतना नुकसान हो गया, घर पूरा तहस नहस हो गया। मैं, मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई और बूढ़े माँ बाप, हम सारे खेत में रह रहे हैं, एक टिन के शेड में। हम्म। और पत्नी का जो स्टेज है प्रेगनेंसी का, काफी एडवांस स्टेज में है, क्योंकि वो इसीलिए गया था वो। ओ। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ओहो। क्योंकि छुट्टी खत्म हो रही है, तो मैं, वापस तो आना पड़ेगा, लेकिन घर में प्रॉब्लम है, तो वो भी नहीं समझ में आ रहा। ये चिट्ठी उसने लिख के पोस्ट कर दी। ओके। अब भूकंप था, नेचुरल कैलामिटी थी, तो वहां पर पोस्टल सर्विस भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखी थी। चिट्ठी तो नहीं मिली हमको। वो, उसकी छुट्टी खत्म होते होते वो अक्टूबर एंड में वापस आ गया। ओ। हाँ। तो वो वापस आ गया कि ऐसे ऐसा। हमने पूछा उसको क्या है, कैसा है घर में सब। तो मतलब भगवान की दया है कि सबकी जान बच गई, किसी को नुकसान नहीं हुआ, हम्म। लेकिन पूरा घर बर्बाद हो गया। हम्म। और अभी हम खेत में हैं, चल रहा है, सरकारी काम चल रहा है वहां पर, कुछ ना कुछ मदद मिल रही है, लेकिन बहुत तकलीफ में है सब लोग। हम्म। तो हमने कहा तू वापस क्यों आया फिर? इसे कि नहीं सर, वापस इसलिए आया क्योंकि फौज का नियम है कि वापस जाना है, छुट्टी खत्म हो गई तो वापस जाना है। मैं अपने ऊपर ऐसे कोई करना नहीं चाहता, और मुझे मालूम है कि मुझे, मेरी जो यूनिट है, मेरे जो सुपीरियर्स है, मेरे से ऊपर जो मेरे, वो हम्म। मुझे कुछ ना कुछ, जैसे हो सकता है मदद, कुछ ना कुछ मिल जाएगी नेचुरली। फिर मैं तो एक, सही बात है। मेरी कंपनी, मैं कंपनी कमांडर था, मेरी मुश्किल से सर्विस 4 साल की थी, तो मुझे भी इतना तजुर्बा था नहीं।
राइट। फिर भी देन मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात की, उन्होंने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल जेन्युइन केस है। और सेना में जो एक प्रोविजन होता है कि 1 महीने की छुट्टी एडिशनल अगले साल की हम इस साल ले सकते हैं। दे सकते हैं, तो करेक्ट। वो 1 साल 1 महीने की छुट्टी हमने उसको और एडिशनल सैंक्शन कर दी। और ये भी बोला कि इसके अलावा भी अगर कुछ जरूरत पड़ती है, डोंट वरी, हम लोग कुछ कर लेंगे, कोई करेक्ट। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव, स्पेशल लीव करके हम उसको एडजस्ट करेंगे। यू डोंट वरी, डोंट रश बैक। करेक्ट। अपना जब तक सेटल नहीं होता परिवार, तो डिलीवरी केस है, लेट देम सेटल डाउन, फिर आ जाना वापस। और वो तुरंत उसको 2 दिन में हमने उसको वापस भेज दिया। अच्छा। अभी लातूर से ही हैज टू कम टू मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, हम्म। श्रीनगर से उरी। ओ इतना बाप। लंबा सफर तय करके वो पहुंचा था, पहुंचा जस्ट हो। बिकॉज कि मेरी यूनिट में जाऊंगा, मेरी सिचुएशन पता चलेगी, मुझे जरूर इसमें मदद होगी। मदद मिलेगी। ये भरोसा था उसको, ये इसलिए वो भरोसा। आया। और उसके भरोसा कायम रहा, वो वापस चला गया। उसके जाने के 1 हफ्ते में उसकी चिट्ठी कहीं से घूमती घामती मेरे पास पहुंची, जो उसने पहले डाली थी। जो पहले डाली हुई थी चिट्ठी कि ऐसे ऐसे मेरी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन क्या करूं। मैं देखता हूं। सो उसने अपनी भड़ास जो थी, उसने अपना निकाल दिया था, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी उसने अपने चिट्ठी में लिख दी चिट्ठी थी। में लिखा हुआ था सारा। लिखा हुआ था सर उसके, आई मीन वो लिख रहा था कि उसने किस मनस्थिति में बैठ के चिट्ठी लिखी बिल्कुल। है। बिल्कुल। थोड़े उसमें विसंगतियां, मतलब ऐसा था कि उसने सोच समझ के नहीं लिखा था, उसने जैसा दिमाग हाँ, में मन में डिस्टर्ब आया। होगा, मेंटली डिस्टर्ब बस। होगा काफी उस कंडीशन हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ उसी जी, कंडीशन में उसने हाँ वो जी, हाँ चिट्ठी जी। लिखी। मतलब मैं अभी आपको ये पूरी घटना बता रहा हूँ, तो जिसको गूज बम्प कहते हैं, मेरे रोंगटे हाँ। खड़े हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि ही बिल्कुल। हैड सो मच ऑफ फेथ। अभी उसके बाद दैट मेरी मेरे लिए तो पहला उसने ऐसा एक, उसने उसने कोई नियम कानून नहीं तोड़ा नहीं और तो अपने सही समय पे यूनिट में वापस आ गया। वापस आ गया। हम्म। हम्म। हाँ, ये उसके बाद मेरे लिए तो सबसे पहला ऐसा एक अनुभव था, ऐसी घटना मेरे लिए। और जैसे मैंने कहा, मेरी 4 साल की नौकरी थी, ज्यादा अनुभव था नहीं। हम्म। बट इसने मुझे एक बहुत बड़ी सिखलाई दी हाँ। कि अगर कोई व्यक्ति अगर वाकई में करना चाहता है कुछ, तो वो कर सकता है। और ही हैज, उसको अगर भरोसा है ऑर्गेनाइजेशन में। इससे मुझे जो सिखलाई मिली, वो मुझे उसके बाद तकरीबन 26 साल और काम आती रही, क्योंकि इसके बाद मैंने ये देखा कि अक्सर एक आध दो केस ऐसे ऐसी घटना हो जाती है कि कोई जवान है, कोई एनसीओ है, वो छुट्टी जाते हैं और बहुत ही छोटी सी कोई वजह होती है और वो वापस नहीं आते हैं, 1 हफ्ता लेट आते हैं, ओवर ऐसे स्टे भी कर केसेस जाते हैं, होते हैं। हम्म। ओवर स्टे कर जाते हैं। हम्म। तो मेरे मेरे पास उनके लिए एक ही स्टेटमेंट था कि अगर घोंगडे इस कठिन परिस्थिति में वापस आ सकता है, हम्म। कम्युनिकेट कर सकता है, तो हम्म। आजकल के जमाने में जब हर इंसान के पास मोबाइल फोन है, और मोबाइल सब फोन कुछ है। हमारे पास 2003-4 से आ गए हैं, जवान के पास जब जाता है छुट्टी, तो उस पर यूनिट के इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर लिखे होते हैं उसके पास कि ये हम्म। इसका नंबर है, ये इसका नंबर है, ये इसका करेक्ट। नंबर है। करेक्ट, सही बात है। कोई भी इमरजेंसी घर में है, यू हम्म। मस्ट कॉल बैक। तो करेक्ट। अगर घोंगड़े आ सकता है, तो बाकी किसी के पास ऐसी कोई वजह नहीं या है कि हो ही वो, नहीं सकती। हो ही नहीं सकती, इससे सीरियस वजह हो नहीं सकती। दैट वाज वन गुड लेसन फॉर मी फॉर टीम बिल्डिंग हाँ, ऑल्सो। आई मीन जो कॉर्पोरेट में बात होती है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, म्यूचुअल फेथ, म्यूचुअल ट्रस्ट। तो जहां भी आईआईटी, जहां भी इंटरेक्शन होता है, आई गिव दिस ये एग्जांपल कि दिस इज हाउ ये यू बिल्ड द टीम। अभी वो घोंगड़े, आई नेवर मेट हिम आफ्टर दैट यूनिट, करेक्ट। बट मुझे उसका नाम याद है बिकॉज वो बिल्कुल। 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 घटना ऐसे हो गई थी। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही दिलचस्प एनेक्डोट रहा ये। और काफी उसमें सीखने को मिला कि कैसे फेथ या ट्रस्ट डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसको। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल बिलेन आपका। और हम चाहेंगे कि आप और भी अच्छे एनेक्डोट लेके आए हमारे पास जरूर, और हमारे जरूर, जरूर। दर्शकों को दिखाएं। थैंक यू। थैंक यू।